और असदुद्दीन ओवैसी जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए। शाहनवाज हुसैन साहब, आपकी पार्टी की सरकार है तो बताइए, वैक्सीन गुल और दावे फुल, यह आरोप लग रहा है आप पर, आपकी सरकार पर। इसके बाद ओवैसी जी बोलेंगे। देखिए, कुछ लोगों को ये लग रहा है, कांग्रेस और उसकी बी टीम जो है, कि आपदा में अफसर तलाश ले। एक नहीं अनेक बार इस बारे में जानकारी दी गई है, आपके टेलीविजन पे दी गई है। मिस्टर पॉल ने सारी जानकारी दी कि हम लोग दिसंबर तक ये पूरा कर लेंगे। करीब कोविड शील्ड से 75 करोड़, कोवैक्सीन से 55 करोड़, बायो यूनिट जो वैक्सीन है उससे 30 करोड़, जो जाइडस कैलेडिया डीएनए उससे 5 करोड़। उसके अलावा हम लोगों ने कई और कंपनियों से कहा कि हम ये कर रहे हैं, और सरकार ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वही लोग, जो लोग वैक्सीन के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये मोदी की वैक्सीन है, जो लोग कह रहे थे वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, जो लोग कह रहे थे इस वैक्सीन का भरोसा नहीं है, आज वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन का जो यहाँ प्रोडक्शन है वो बढ़े, लोगों को मिले। और अभी भी ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम लोगों को दूर होना चाहिए कि अभी जो हमारे पास केंद्र, जो हमने केंद्र से जो विदेशों के जो टीके खरीदने के जो हमने प्रयास किए हैं, उसमें हम लोगों ने कहा है कि चाहे फाइजर हो, J&J हो, मर्डोना हो, सबसे बातचीत हो रही है। और जहां भी वैक्सीन बनती है वो पहले अपनी कंट्री को, अपने कुछ उनके कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको ध्यान में रखकर उसके बाद देते हैं। तो हमारा कहना है कि अभी जो 1.84 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध कराया गया है, लेकिन किस तरह की बयानबाजी हो रही है। कहा जा रहा है भारत के बारे में, भारत बदनाम है, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस के अन्य नेता कह रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को मुझे लगता है कि मेरे और ओवैसी साहब के जिंदगी में ये पहली इतनी बड़ी महामारी हमने देखी है। तो इस वक्त सियासत का वक्त है, या इस वक्त है कि पूरी दुनिया जो भारत के साथ खड़ी है। ठीक है, एक बार जवाब लेते हैं ओवैसी साहब से। नहीं कि वो भी पूरी ताकत के साथ अपने वजीर आजम के साथ खड़े रहे। शाहनवाज जी की ज्यादा शिकायत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है, आपका नाम ज्यादा लिया नहीं उन्होंने। लेकिन मेरा सवाल आपसे, सर, पैरासिटामोल तो है नहीं वैक्सीन, आपको भी पता है कि किस तरह की किल्लत का सामना तमाम मुल्क कर रहे हैं। ऐसे में फाइजर, J&J, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सबसे सरकार का दावा है कि हम पिछले साल से ही बात कर रहे हैं, जब वहां पर बात नहीं बनी तो हम यहां कर रहे हैं। वो तो कंप्लीट मांग रहे हैं कि हमें लायबिलिटी से इंडेमनिटी मिल जाए, यानी आपके देश में अगर हमारी वैक्सीन से कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तमाम ऐसे शर्तों के बीच ये लाना है, फिर भी आप प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने पर्सनली भारत की 137 करोड़ जनता को झूठ बोला है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने सही मानों में भारत की जनता को कह दिया कि अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे आधा मिनट दीजिए। आप जिन जिन कंपनीज का नाम लिए, मैडम और शाहनवाज साहब लिए, मॉडर्ना, फाइजर, J&J, इनका तो दिसंबर में फाइजर आकर कहा था कि इंडेमनिटी दो। आज पॉल साहब कल कहते हैं कि हां हम तैयार हैं बात करने के लिए। आप अगर दिसंबर में दे देते तो इतनी देर नहीं होती। तीसरी बात यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा। अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि हमारे पास प्लान तैयार है, हम वैक्सीन तैयार हैं और पूरा रोड मैप तैयार है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी 22, 2021 को कि आज हमको 2 कामयाबी मिल गई, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, दूसरा कोविड वैक्सीन तैयार है। तीसरा झूठ जो बीजेपी ने देश से कहा, उन्होंने फरवरी 21 को रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि प्रधानमंत्री की विजन और लीडरशिप की बिना पर हम कोविड जीत गए और हमारे पास वैक्सीन आ गया। 3 जनवरी को शाहनवाज हुसैन का बयान है कि आत्मनिर्भर विश्व भारत है भारत, और हम जीत गए। अप्रैल 6 को हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अप्रैल 6 को हेल्थ सेक्रेटरी का बयान है कि उनको ही वैक्सीन लेगा जिनको जरूरत है। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री ने देश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम कोविड की लड़ाई जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर, डॉक्टर और दुनिया के बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सबको नकार दिया
किसी की नहीं सुनी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा। अब आप आ जाइए कि सरकार जो कह रही है कि ये वैक्सीन है। मैं शाहनवाज हुसैन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, हमको ये बताइए कि आज की तारीख में सीरम और भारत बायोटेक कितने वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आप बड़े अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं मुझसे ज्यादा। जुलाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 45 के अबाव जो पॉपुलेशन है 30 करोड़ की, 60 करोड़ वैक्सीन देना है। आपके पास वैक्सीन है, बताइए। आपके पास है तो बताइए। चौथा सवाल मेरा शाहनवाज हुसैन साहब आपसे यह है कि आज आप कह रहे हैं कि रियासत स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन है। मैं आपको बताता हूं कितने वैक्सीन है, कहां वैक्सीन है बताइए आप। और इस देश को आप आज कह रहे हैं कि 215 करोड़ वैक्सीन आप दिसंबर तक दे देंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, जनवरी से लेकर अब तक आपने कितने वैक्सीन लगाए बताइए। कितना फर्स्ट डोज लगाया, कितने लोगों को डबल वैक्सीन लगाया। मैडम, मैं यहीं पर रुकता हूं। शाहनवाज हुसैन, मेरे सवाल का जवाब दें। 3%। आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने, अरे मैडम 3% किसको लगा बताइए। सिर्फ 3%।